Hello, my dear student. Hope you all are good by the grace of Allah Subhanahu wa Taala. So today I am going to explain uh, the numerical based on motion under gravity. Already motion under gravity concept completed. So now I am going to explain the numerical. Okay, based on the motion under gravity. So see here, what is given first? The velocity of particle moving with constant acceleration at t naught is how much? 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा कि एट जो है टी नॉट वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड. आफ्टर यहाँ बोल रहा आफ्टर 5 सेकेंड मतलब क्या हुआ? टी नॉट प्लस जो है 5 पे आफ्टर 5 सेकेंड टी नॉट प्लस 5 सेकेंड पे क्या हो जा रही? वेलोसिटी हमारी हो जा रही कितना? टेल मी हाउ मच? 20 मीटर पर सेकेंड. राइट. ओके, द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर टी नॉट. तो क्या निकालना है? वेलोसिटी एट. आपको यहाँ पे निकालना क्या? वेलोसिटी. वेलोसिटी हमने यू मान लिया एट जो है. अच्छा, वेलोसिटी निकालना है एट 3 सेकेंड बिफोर टी नॉट. बिफोर टी नॉट निकालना है. ओके, ठीक है, निकाल लेंगे. पहले यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी माइनस यू बाई टी. व्हाट इज ए हियर? टेल मी फर्स्ट. V is how much? 20. 20 minus tell me 20 minus 10. अब बाय बेटा कितना यहाँ पे? 5. तो 10 by 5 is how much? 2. तो एक्सेलरेशन here equal to 2 meter per second. Okay, yes. So what we have to find out here? U we have to find out. तो V equal to क्या होता है? U plus 80 हो जाएगा एट 3 सेकेंड बिफोर टी नॉट. तो यहाँ पे u इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस ए टी. v की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? टेल मी. v की वैल्यू यहाँ हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 10 और a की वैल्यू निकला कितना? 2 और t की वैल्यू 3. तो 10 माइनस 6 इक्वल हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड. दिस इज व्हाट हियर? दिस इज u हियर. दिस इज u हियर. तो ये निकल गया कितना? u इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड. राइट, यस. तो हमारा आंसर क्या जाएगा? दिस वन. ओके, तो आप लोग इसको जो है वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लो, है ना. इट्स वेरी सिंपल. नेक्स्ट. अच्छा, यहाँ पे है वो. द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 30 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड एंड 60 मीटर पर सेकेंड इन कितना बोल रहा है? 60 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड. राइट. क्या निकालना आपने को? इनिशियल वेलोसिटी इसमें निकालने के लिए बोल रहा है. बात समझ आ रही है? यस, गुड. तो इट्स वेरी सिंपल. कितना बोल रहा है यहाँ पे? 30 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड में. तो अपन एक हमारे पास एक फार्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी. ओके, तो इट्स वेरी सिंपल. हम लोग जो है ये हमारे पास फार्मूला है, तो पहले हो जाएगा 30 इक्वल टू u और प्लस a की वैल्यू कितना है? a की वैल्यू कितना है? a रहेगा और ये 2 सेकेंड, तो ये जाएगा 2a. नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे कितना बोल रहा? नेक्स्ट है अपना कितना? 60 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड. ओके, आपको दिख रहा है क्लियर? यस, 60 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड. राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा. तो 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, तो 4 इंटू हो जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. ये देखो, यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव. तो ये क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? कोई बता सकता है? यस सर, बता सकते हैं आप.
तो चलो इससे ले लेंगे अपन, तो ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया, राइट। 30 माइनस 60 माइनस 30 इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा -2a, तो a इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, दिस वन, ये तो खत्म हो जाएगा बेटा, ये a इक्वल हो जाएगा 30/2 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो a इक्वल टू अपना 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इनिशियल वेलोसिटी अपने को निकालना है, राइट, ओके। तो सी v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। अपने को इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, ये इनिशियल वेलोसिटी बोल रहा है u की वैल्यू आपको निकालना है, राइट। तो यहाँ पे देखो, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस हो जाएगा तुम्हारा क्या 80, ओके। v कितना लेना, किसी पे भी आप निकाल सकते हैं, अगर आप 30 पे अगर निकालना है तो 30 पे ले लो, या तो 60 पे, लेकिन शर्त ये है कि अगर तुम 30 लिए तो टाइम लेना 2, और अगर आपने 60 मीटर पर सेकेंड आपने कंसिडर किया तो टाइम आपकी हो जाएगी 4 सेकेंड, राइट, यस, ओके। तो यहाँ हो जाएगा 30 माइनस एक्सेलरेशन कितनी अपनी 15 और टाइम 2, तो ये तो देखो 30 माइनस 30 कितना हो गया 0, तो यहाँ तो हमारी सॉरी u की वैल्यू हमारी कितना हो जाएगा 0 मीटर, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा कितना 0, ओके। तो इस तरह से आप इसको वीडियो को पॉज करके ले लो आप, ठीक है, यस, अच्छा ही दिख रहा है इसमें वीडियो में भी, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ओके, राइट। आगे बढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन को रीड करो, क्या कह रहा है, इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, the time in which it covers a particular displacement with a uniform acceleration is, body start from rest, the time in which it covers the particular displacement with a uniform acceleration, okay। तो अपने को तो बहुत मालूम है, बहुत इजी है कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप वाइट से ले लेते हैं, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या होता है डी स्क्वायर वी बाई, डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है स्क्वायर बाय हो जाएगा डी टी स्क्वायर, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये देखो डायरेक्टली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो इसको आप ऐसा भी इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से लिख सकते हैं आप। तो विच ऑप्शन इज दिस, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इट्स नॉट मच मोर डिफिकल्ट, इट वाज वेरी सिंपल, ओके। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन है, देखो सी, ए बॉडी इज एट रेस्ट इज इम्पार्टेड मोशन टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, इट इज देन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ऑपोजिट फोर्स, ओके। द बॉडी में चेंज आ बॉडी टू स्लो, हाँ देखो बॉडी रेस्ट में कब आता है, अगर कोई ऑब्स्टेकल कोई रुकावटें पैदा हो गई तो वो कब हो सकता है, जब बॉडी अगर रेस्ट में आ गया है, अब फोर्स लगने के बाद, अपोजिट फोर्स लगने के बाद अगर कोई बॉडी इस तरह से इधर से आ रही है और यहाँ पे इसके अपोजिट एक फोर्स लग गया एक, तो अपोजिट फोर्स लगने की वजह से बॉडी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगा, बॉडी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन, ओके। अपोजिट फोर्स, बॉडी के अपोजिट फोर्स लगने की वजह से बॉडी क्या हो जा रही, रेस्ट में आ जा रही, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगा। तो विच ऑप्शन इज दिस, सेकेंड ऑप्शन, ओके। दिस इज ऑल्सो नॉट मच मोर डिफिकल्ट, आप इजीली इसको ले सकते, राइट। ये देखो, इफ ए कार एट रेस्ट, ठीक है, कार पहले किस में है, रेस्ट में है, एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, इट कवर से क्या निकालना है, डिस्टेंस, ओके। तो पहले यहाँ पे क्या क्या निकालना है, आप आराम से इसको कर सकते हो, आप v पहले निकाल लो, ठीक है ना, v निकालने के बाद आप a निकाल लेना, a के बाद जो है आप s निकाल सकते हो। यहाँ तो देखो ऑलरेडी दिया हुआ है, पहले बोल रहा क्वेश्चन में क्या, कार एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या हुआ, u की वैल्यू क्या हुआ, 0 हो गया, इट इज स्पीड ऑफ, इट इज स्पीड ऑफ, तो इसका मतलब ये जो दे रहा आपको ये क्या है वैल्यू, ये v की वैल्यू है, तो v इक्वल टू कितना है आपको 144 किलोमीटर पर आवर, इसको आप जो है
144 ये 5/18, ओके 5/18 कर लेना। तो करके देखो कितना आ रहा, 20 आ रहा, 20 40 आ रहा, 8 से जा रहा, 8 5 40, यस 8 से चले जा रहा है 8 बार में, तो हो जाएगा कितना 40, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट हियर, दिस इज हियर वेलोसिटी। तो अपने पास वेलोसिटी आ गया, टाइम भी दिया हुआ है, दिस वन हियर इज दैट, हियर इज टाइम। तो इट कवर्स ए डिस्टेंस, आपको एस निकालने के लिए यहाँ पे बोल रहा है, तो बहुत सिंपली हम निकाल सकते हैं एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन एस निकालने से पहले आपको यहाँ पे ए ने दिया हुआ है, तो ए हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बाई टी। वी की वैल्यू कितना है यहाँ पे 40 माइनस ये 0 और बाई टी की वैल्यू कितना दिया हुआ 20, 22 सा 40, तो ये जाएगा 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन आपका निकल गया डियर स्टूडेंट, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। यू की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया 0, तो ये तो 0 हो गया भाई 1/2, ए की वैल्यू 2 और टी की वैल्यू 20 इंटू क्या जाएगा 20, दिस कैंसिल, 2 2 सा 4, 00। तो देखो तो आप कितना आ गया एस की वैल्यू, एस की वैल्यू आ गया कितना 400 मीटर। अंडरस्टूड दिस वन, यस करेक्ट। तो आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। देखिए आप तो वीडियो पॉज करके आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स नॉट मच मोर डिफिकल्ट, ओके राइट, इट्स नॉट मच मोर डिफिकल्ट, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सी ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जैसे ही बोल रहा है यहाँ पे रेस्ट, इसका मतलब u की वैल्यू क्या हुआ 0, एंड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ओके, ए दिया हुआ फॉर ए 5 सेकेंड, टी इक्वल टू 5 सेकेंड दिया हुआ। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 सेकेंड इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल by the body is, okay, see it's very simple, during the next 10 second it moves with a uniform velocity, total distance निकालना है बेटा आपको, total distance यहाँ पे निकालना है, ठीक है, ओके वेरी गुड। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एस इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे यू टी प्लस क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी पहले ही बोल दे रहा है कि इसकी वैल्यू कितना है 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो पूरा 0 और ये 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 10, टी की वैल्यू कितना 5, 5 5 जा 25, तो 1/2 देखो ये 10 और ये 25, ये चले गया ये 5, 25 इंटू 5 125 मीटर, इसको हम S1 कंसिडर कर लेंगे, राइट, ओके। अब नेक्स्ट जो है ना, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट 10 सेकेंड में हमारी डिस्टेंस क्या होगी। तो पहले हम एक वेलोसिटी निकालते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। यू की वैल्यू पहले 0 है, तो v इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है आपका 10 है ना, और ये हो गया 5, तो ये हो गया कितना 50, वेलोसिटी 50 निकल गया। S2 निकाल लीजिए आप नेक्स्ट 10 सेकेंड में, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके राइट। नाउ सी इसकी वेलोसिटी पहले 0 है, तो 1/2, ए की वैल्यू कितना वहाँ पे 10 और नेक्स्ट 10 सेकेंड यहाँ पे टी की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा 1/, ये तो चले गया पहले ही, कैंसिल दिस वन, ये 5 हो जाएगा, वही हो जाएगा 100, तो ये हो गया आपको 500 क्या H2, कितना निकल गया ये H2 इक्वल टू 500 मीटर, यस और नो, यस एग्जैक्टली करेक्ट। तो अपने को टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा S1 प्लस S2, तो हो जाएगा तुम्हारा टोटल डिस्टेंस S इक्वल टू S1 इज हाउ मच
S1 इज 125 प्लस हो जाएगा बेटा कितना यहाँ पे 500, तो कितना हो जाएगा 625 मीटर, दिस इज द S, राइट। तो ये बहुत अच्छा आंसर आ गया। आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, है ना, फोर्थ ऑप्शन। इट वॉज ऑल्सो ईजी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ ले लो, नो इशू। ओके, इनिशियली ए बॉडी एट रेस्ट, क्या बोल रहा है, शुरू में ये बॉडी क्या बोल रहा है, रेस्ट में बोल रहा है ना, हाँ राइट। तो रेस्ट में बोल रहा है तो क्या करना है, कर लेना जो भी है। तो पहले ये लिखेंगे कि बॉडी रेस्ट में है तो यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0। इफ इट्स एक्सीलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड, ए की वैल्यू कितना बोल रही है 5 मीटर पर सेकेंड, देन द डिस्टेंस ट्रेवल इन 18th सेकेंड, डिस्टेंस निकालना है 18 सेकेंड में। आपको निकालना है S18 इक्वल टू वाट, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू इट वेरी इजीली। हाउ कैन यू डू इट, सी प्लीज सी। तो कैसा निकालता है, अपने को मालूम है ना फॉर्मूला, Sn इक्वल टू कितना होता है u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, ये अपने फॉर्मूला है। यहाँ पे n की वैल्यू कितना दिया है 18 दिया हुआ है, S18 आपको निकालना है, u की वैल्यू ऑलरेडी पहले से 0 दिया हुआ है, तो 0 प्लस कितना हो जाएगा a कितना है क्या मालूम है क्या, नहीं, अच्छा दिया हुआ a 5 बाई 2 और 2n की वैल्यू यहाँ पे कितना है 18 माइनस 1, ये हो जाएगा कितना 5 बाई 2, ये हो जाएगा 36 माइनस 1 35, एस कितना 18 सीएल। अच्छा यहाँ तो और भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। सी, तो एस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 इंटू 5 5 ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल आंसर हो जाएगा। तो ये इधर लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं आप आराम से, ये जाएगा 87.5, क्योंकि देखो ना इजिली 5 5 35 25 और 2 5 3 15 to 17 175 बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये जाएगा तुम्हारा 87.5, दैट इज S18 इक्वल टू 87.5 क्या मीटर। ओके, इसको ये आपका आंसर हो गया। ओके ना, इट्स नॉट मच मोर डिफिकल्ट। आंसर विच ऑप्शन इज दिस, सेकेंड ऑप्शन। ओके, तो आप इस तरह से चीज़ों को इजली सॉल्व कर सकते हैं आराम से। देखिए इस तरह से, सी तो उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते। इसमें आपको एक्सीलरेशन निकालना है। यहाँ देखो कितनी अच्छी चीज़ें दिया हुआ है, थोड़ा इसको अगर बढ़ा देखो, ये कहता है 120 मीटर इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट बोल दिया तो समझो u की वैल्यू हो जाएगी 0। 120 मीटर कितना में 8 सेकेंड में। इसका मतलब ये हुआ कि जो S8 है वो कितना है 120 मीटर, u की वैल्यू यहाँ पे कितने 0 है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, एक्सीलरेशन वी हैव टू फाइंड आउट, यस और नो, yes we have to find out the acceleration. How can we find out the acceleration? We have to find out acceleration. Okay, we know that, what you know that Sn formula is u plus a by 2 और 2n माइनस 1। यहाँ Sn की वैल्यू कितना 8 है, तो S8 इक्वल टू ये 0, ये मेरे को नहीं मालूम है, we have to find out। तो अपने को निकालना है ना, यस। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू कितना 8 माइनस 1, 8 टू जा 16 माइनस 1 15, इसकी वैल्यू दिया हुआ कितना 120,
ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 15, राइट, यस। अब क्या निकालना है बताइए, ए निकालना है। तो देखो, तो ये 2 जो है ना उधर चले जाएगा, a इक्वल टू 120 इंटू 2, अब बाय कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 15। 15 से कितने बार में जा रहा, तो बता सकते हैं मेरे को 15 कितना 8 से, यस, तो 8 से चले जाएगा, ये 8 से चले जाएगा, तो 8 टू जा हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकल गया आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू, ओके, यस। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर, यस। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नाइन के बाद क्या है, अच्छा ये दोनों क्वेश्चन सेम आ गया। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है इफ ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर, राइट। ये देखिए क्या है, अच्छा मतलब u की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, हाउ मच, u दिया हुआ हाउ मच 72 किलोमीटर पर आवर। इसको आप क्या करोगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो 5/18 से, 18 4 जा चले जाएगा कितना 5 के 20, 20 मीटर पर सेकेंड। ये u वैल्यू इज हाउ मच 20 आ गया। इज टू बी ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो भाई, रेस्ट बोल रहा है, इसका मतलब v की वैल्यू क्या हुआ 0, v की वैल्यू कितना हो गया 0, इन ए डिस्टेंस ऑफ 20 to 100 मीटर। अच्छा तो s की वैल्यू यहाँ पे कितना दे दिया 200 मीटर, देन इट्स रिटार्डेशन शुड बी, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है। रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ, वैल्यू आना चाहिए निगेटिव में, s की वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे कितना हाउ मच 200 मीटर, राइट। देयरफॉर सी a इक्वल टू डायरेक्ट लगा दो v माइनस u बाई टी, v है यहाँ पे 0 है, u कितना 20 है, अच्छा t है यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला से कर लो आप, s इक्वल टू यू टी प्लस, ये भी नहीं कर सकते तो जो है आप आराम से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन पहले यहाँ पे a निकालना पड़ेगा आपको ना, तो a आपके पास मालूम है नहीं है, a कितना है, हाँ तो a ही तो निकालना है, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना ये सब चीज़ें के बारे में। v माइनस यू बेटी, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 2as, तो c a निकालना अपने में ही हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा 2s इक्वल टू a, v की वैल्यू यहाँ पे 0, u की वैल्यू कितना कितना है 20, तो 20 इंटू 20 कितना था 2 2 4 400 बाय 2 इंटू यहाँ पे कितना है 200 इक्वल टू कितना हुआ a, यस डू इट प्लीज, ये चले गया दोनों से 1, तो फाइनली a इक्वल टू कितना आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो रिटार्डेशन है वो कितना है, रिटार्डेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा नहीं आ रही बात, इट्स नॉट मच मोर डिफिकल्ट, आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत इजी है आपके लिए। जितने भी है अपने मैंने जो भी मोशन एंड ग्रेविटी में फ्री फॉलिंग बॉडी में हमने जो एक्सप्लेन किया है उस पर सारे क्वेश्चन बन जाएगा इंशाल्लाह। जो है अभी तो क्वेश्चन आया भी नहीं उस लेवल का क्वेश्चन, तो देखेंगे और भी है क्या नहीं है, तो एक और ऐड करेंगे यहाँ पे, सी हियर प्लीज, सी ऐड करेंगे, ऐड तो करना पड़ता, कौन सा क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन करे, ट्रेन वाला क्वेश्चन करे, कौन सा क्वेश्चन करे, ये क्वेश्चन था ट्रेन ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर, राइट, ओके ट्रेन, हाँ तो अब ये वाला करना है 51 वाला क्वेश्चन करना है, राइट, एक कार मूविंग वाला क्वेश्चन अपने को करना है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन,
car moving with a speed of 40 kilometer per hour can be stopped by the applying brakes after at least 2 meter. If the car is moving, क्या बोल रहा है? If the car is moving with a speed of 80 kilometer per hour, what is the minimum stopping distance? Okay, right. See, अभी हमने पढ़ाया क्या कि यहाँ पे जो है एस इक्वल टू एस जो है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यू स्क्वायर. अगर ये फार्मूला आपने को मालूम है, एस इक्वल टू फार्मूला भी होता है एस इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a. ये जो आता है कहाँ से आता है, ये आता है आपका एस इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a से आता नहीं. यस, एस इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a. तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसको, तो एस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर. इस वाले फार्मूले से आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट. तो देखो तो बेटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आराम से 1 बाय 1 कर सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसको हम लिख सकते हैं क्या, S1 बाय S2 इक्वल टू U1 बाय U2 का होल स्क्वायर, राइट. यस, वी कैन राइट. नाउ सी, इट्स वेरी सिंपल. देखो यहाँ दिया हुआ कितना, ये तुम्हारा मान लो ये U1 है, ये तुम्हारा क्या है S1 है, ये तुम्हारा मान लो U2 है. तो व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो आपको S2 की वैल्यू क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना. S1 यहाँ पे कितना रख देंगे, 2 रख देंगे बेटा, जो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. S2 अपने को नहीं मालूम है. U1 इज हाउ मच, 40. तो ये देखो, तो ये 40 बाय ये 80 का होल स्क्वायर, 2 बार में चले जा रहा है. ये 2 बार में चलेगा तो 2 2 कितना हो गया 4. ये 2 बार आ जाएगा तुम्हारा कितना, S2. तो सी हियर प्लीज. तो बेटा ये S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 कितना आ जाएगा, 2. अच्छा 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 1/2 हो जाएगा. नहीं, आप मिस्टेक करें, आप यहाँ पे मिस्टेक क्या करें आप, सी हियर प्लीज. यहाँ देखो जस्ट फॉर सेकेंड. कितना था, ये था आपका कितना 40 बाय 80, इस पे इसको स्क्वायर था. तो 2 2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा. तो फाइनली वी कैन राइट हियर, यही लिख दो, यहाँ भी लिख दो. सी, इसको यहाँ लिखो. तो S2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये S2 4 2 8 क्या हो जाएगा, 4 to 8 मीटर. ओके, यस, वेरी सिंपल, राइट. इट्स नॉट मच मोर डिफिकल्ट. इसी तरह आप सारे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है, राइट. थर्टीन्थ में देखेंगे दूसरा क्वेश्चन कौन होगा. ये वाला भी देखो, दिस इज ऑल्सो नॉट मच मोर डिफिकल्ट. सी हियर प्लीज. Okay. See, a car moving with a velocity of 10 meter per second can be stopped by application of constant for f in the distance of. देखो यहाँ भी वही मामला है, सेम पहले वाला ही. इसको आप U1 मान लो, और ये आपका S1 दिया हुआ है. वेलोसिटी ऑफ द कार इज, ये देखो हियर इज U2. S2 आपको निकालना है, S2 आपको निकालना. अब ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन राइट नाउ, व्हाट आई हैव एक्सप्लेन कि S जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, यू स्क्वायर. देयरफॉर क्या हो जाएगा, S1 बाय S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 बाय U2 का होल स्क्वायर. S1 कितना दिया हुआ ऑलरेडी 20, S2 नहीं मालूम मेरे को. U1 इज हाउ मच, 10 बाय हो जाएगा 30 स्क्वायर. 3 3 9, इधर देख लो. 20 बाय S2 इक्वल टू 1/9. ओके, ठीक है. तो जाएगा 3 3 9. ठीक, तो मसला तो नहीं है
वरना 18 ठीक तो है। तो H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 9 टू जा 20 इंटू 9 180 मीटर। सेकेंड फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ये। विच ऑप्शन इज दिस? फोर्थ ऑप्शन। ओके राइट, यस। इस तरह आप सारे क्वेश्चन को कीजिए। एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं यहां पे सी प्लीज। ये वाला क्वेश्चन कीजिए प्लीज, दिस वन। हाउ कैन यू सॉल्व दिस वन? थोड़ा बढ़ा दो, चलेगा? ठीक है, ग्रेट। तो कार रेस्ट में है। कार किस में है? कार पहले किस में है? रेस्ट में है। एक्सीलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स स्पीड ऑफ समथिंग इन 10 सेकेंड, देन इट कवर ए डिस्टेंस। एस की फॉर्मूला निकालना ना, एस का एस आपको निकालना है बस, सारी चीज़ें तो दिया हुआ है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कार एट रेस्ट मतलब यू की वैल्यू 0, एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली। हाँ देखो v की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 72। तो v इक्वल टू सी ऑल ऑफ यू 72, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करो। सी ऑल ऑफ यू 18 फोर्जा, तो ये हो गया कितना 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज द v वैल्यू। v की वैल्यू यहाँ पर आ गया 20, u की वैल्यू 0 है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड आउट। एस की वैल्यू आपको निकालना है। तो एस की फॉर्मूला क्या होता है? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट? यस, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू की वैल्यू तो तुम्हारे यहाँ पहले दे दिया कि 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2 ए आप यहाँ से निकाल लो। ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। v की वैल्यू कितना 20 माइनस u की वैल्यू कितना यहाँ पे 0, और कितना सेकेंड में 10 सेकेंड। t की वैल्यू दिया हुआ आपको यहाँ पे 10। हियर इज दैट t वैल्यू। तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। c यहाँ पे रख दो बेटा, यहाँ पे a की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और t की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? t की वैल्यू हो जाएगी आपका अच्छा 10 इंटू 10 कर दो, गेम ओवर, दिस कैंसिल, 100 मीटर। एस इक्वल टू यहाँ हो गया 100 मीटर। विच ऑप्शन इज दिस? सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, राइट। दिस इज ऑल्सो नॉट मच मोर डिफिकल्ट। आप आराम से इसको वीडियो पॉज करके ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, चलो कॉपी कर लो। नेक्स्ट, क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ से? हाँ, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड है। एक स्टोन है नहीं, और किस में डाल रहे हैं अपन इसको? तो बता सकते हैं इस क्वेश्चन को? इट्स वेरी इजी। कर रहे हैं, ठीक है। A stone is dropped into a well in which the level of the water is h। और चलिए एक बनाते हैं अपन जो है यहाँ पे, वेरी सिंपल है, आप खुद से भी बना सकते हैं इस तरह से। चलो आराम से, इसको असल समझना इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट फार्मूला भी है ये, लेकिन थोड़ा समझो प्लीज़। चलो ऐसे मैंने बनाया, एक्चुअली कुआं ऐसा होता नहीं है, तो ऐसा बनाया समझो। इतना मान लो, इतना हाइट है, इतना पूरे कुआं में इतना पानी है, कहाँ से लेकर मान लो एच तक, एच हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर रहे हो, एक स्टोन को यहाँ से आप फेंकोगे नीचे। हाँ अच्छा, ये हाइट नहीं,
यहाँ से हाइट है ना, पानी कहाँ तक आया, यहाँ से लेकर जो है ये हाइट हो गया एच। मान लो स्टोन यहाँ पे आ गया, तो कितना टाइम लगेगा, तो टी, ये तो बहुत इजी है, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द वेयर इज द वाटर इन द वेल। तो ये टी इक्वल टू कितना हो गया, ये √2h/g। ये तो कोई मसला नहीं है, ये ऑलरेडी अपन पढ़े जो है। व्हेन बॉडी कम्स डाउनवर्ड्स, तो हमारा टाइम टेकन कितना हो जाएगा, √2h/g। अब जब स्टोन जो है ऊपर से नीचे की तरफ कुएं में आया, वेल के अंदर, तो ये लगने के नीचे गिरने के बाद वाटर में कैसे बोलते हैं सर, तो जब ये आवाज़ होती है ऐसा करके, तो ये टाइम टेकन बाय द साउंड अगर निकालना है तो देखो, तो यहाँ जो निकालना पड़ेगा आपको क्या, टाइम टेकन बाय द साउंड। टाइम टेकन बाय द साउंड जो है ये निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बता सकता कोई मेरे को? क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, v इज द वेलोसिटी, कितना डिस्टेंस कवर किया, h। तो ये मान लो t2 हो गया तुम्हारा कितना, h/v, और t1 हो गया आपका कितना, √2h/g। ठीक है, तो टोटल टाइम कितनी हो जाएगी, तो टोटल टाइम हियर इज t1 plus t2 इक्वल टू, t1 इज हाउ मच, 2h/g, और हो जाएगा h/v। दिस इज व्हाट हियर t। कलर थोड़ा चेंज कर लो आप, तो t इक्वल टू क्या जाएगा, √2h/g प्लस h/v। विच ऑप्शन इज दिस, सेकेंड ऑप्शन। ओके, तो ये भी जो है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो आप इस तरह से इसको क्वेश्चन को कर सकते है ना। यस, ये क्वेश्चन देखिए, स्टोन थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, ठीक है, इनिशियल दे दिया, टॉप ऑफ द टावर रीचेज द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 3u, हाइट निकालना है। ये थोड़ा मस्त इजी क्वेश्चन है ये, हाइट मतलब h निकालना है आपको, इसमें फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, आप आराम से निकाल सकते हैं, s इक्वल टू v² माइनस u² / 2a। ये सुनो, टावर से ग्राउंड की तरफ आ रहा, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी यहाँ पे कितना, देखो सी हियर, ये आपका दिया, ये तो आपको फाइनल वेलोसिटी है, ये आपका इनिशियल है, तो ये हो जाएगा कितना, 3u का होल स्क्वायर माइनस u² / 2 इंटू व्हेन द बॉडी कम्स टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या हो जाएगी, प्लस g हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लगा देंगे अपन कितना, ये g हो जाएगा, तो 3 3 जब 9u² माइनस u² बाय बेटा कितना हो जाएगा, 2g। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9u² माइनस u², 8u² और बाय बेटा 2g, ये कैंसिल किससे हो जाएगा, ये 2 से चले गया ये, तो s इक्वल टू 4u² बाय g। ओके, तो ये हो जाएगा। अच्छा, s को आप जो है h के फॉर्म में ले सकते, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4u² बाई g, राइट। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, आप इनको आराम से कर सकते हैं। दिख रहा है क्लियर? यस, कॉपी कीजिए प्लीज। तो चलिए, कितना 16 क्वेश्चन हो गया, राइट। 17 क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा, 56 वाला क्वेश्चन देखो क्या है।
इसके बाद यही क्वेश्चन है ना, राइट। A stone falls from a balloon that is descending at a uniform rate. मान लो एक बैलून है बेटा यहाँ पे इस तरह से, क्या एक बैलून है, राइट। स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए बैलून दैट इज डिसेंडिंग एट ए रेट ऑफ यूनिफॉर्म रेट ऑफ, चलो एक छोटा सा बैलून से एक स्टोन है इस तरह से एक स्टोन है समझो, ठीक है। इसको तो अपन डायग्राम से भी ज़बरदस्त बना सकते हैं, कलर चेंज करके ऐसा इस तरह से। मान लो एक स्टोन इस तरह से है ना, यस, वेरी सिंपल। अब ये क्या हो रहा, डिसेंडिंग डाउन, नीचे की तरफ आ रहा, ठीक है, बहुत अच्छा, समझ गया। अब ये जो स्टोन तुमको दिख रहा, इस फॉल्स फॉर्म में बैलून कितने रेट से स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा, u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, और ये तुम्हारा क्या है, एक बैलून, राइट। अब u 12 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ आ रहा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज आफ्टर t इक्वल टू आफ्टर t 10 सेकेंड, यहां से बॉडी यहां पे आएगा, तो यहां से बॉडी जो है कहां तक, यहां तक पूरा आएगा। मान लो इस तरह से यहां तक आया, ठीक है, इस तरह से सीधा ले लो आप। तो इसकी जो हाइट होगी, इसकी हाइट होगी कहां से लेकर यहां से यहां तक जो है कितना डिस्टेंस, एस इक्वल टू एच की वैल्यू आपको निकालना है। क्या बोल रही है, एस इक्वल टू एच की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। बॉडी जब बेटा यहाँ पे स्टोन जो है, अगर ये सेम स्टोन, ये वाला स्टोन जो है, अच्छा कोई बात नहीं है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ इसको। यहाँ पे मान लो ये स्टोन यहाँ पे गिर गया, यहाँ पे क्या हुआ, गिर गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो फार्मूला तो आपको मालूम बेटा ये एस इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as, वैसे सॉरी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। क्या निकालना है अपने को, s निकालना है ना। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा 2। तो s इक्वल टू v की वैल्यू कितना है, हाउ मच इज दिस, v की वैल्यू कितना है, टेल मी प्लीज। 0, u की वैल्यू 12 12 144 और 2 इंटू और क्या दिया, एक जगह अपन क्या लेंगे, जी ले लेंगे 9.8, हाँ यस। तो अपन इसको जो है सॉल्व कर सकते, लेकिन अपन जो इसके अलावा हम दूसरी जगह से ले सकते हैं, अपन यहाँ पे एस से भी ले सकते हैं। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0 हो गया, 0 नहीं ना 12 है, 12 इंटू टी कितना है, 10 सेकेंड है, यहाँ टी की वैल्यू कितना है, 10 सेकेंड। देखो टी की वैल्यू, ये तुम्हारा यू की वैल्यू है, ओके राइट, प्लस 1/2 ए की वैल्यू, मतलब यहाँ जी की वैल्यू लेना एक की जगह पे 9.8, और फिर टी की वैल्यू कितना है यहाँ पे 10 लाइक दिस 100, 10 इंटू 10 100, राइट। ये हो गया देखो कितना 120, और ये हो गया आपका कितना 4.9। इसको डिस्मल हटाओगे तो यहाँ 10 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 490। तो 120 प्लस 490 कितना होगा 610 हो जाएगा ना, यस। ये हो जाएगा एस इक्वल टू हाउ मच, एस इक्वल टू 610 मीटर। इस तरह से आप जो है प्रोजेक्टाइल के बहुत सारे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, राइट। तो आप इसको जो है कॉपी कीजिए प्लीज, है ना, इट्स वेरी इजी।